बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का सेशन पंजम जमात के लिए है। इसमें हम माहौल का मुताला करेंगे और ज़मीन पर जानवरों की दुनिया के बारे में जानेंगे आपकी दरसी किताब की मदद से। Animals World on Earth for Standard 5th from EVS Part 2। अपने माहौल और उसमें पाई जाने वाली चीज़ों से तलबा का तारुफ पिछली जमातों से शुरू हो चुका है। आज हम ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों की खुसूसियात को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों को वैसे भी जानवरों से बड़ी मोहब्बत होती है। अक्सर हमने देखा है कि वो घंटों जानवरों को देखना, उनके साथ खेलना और बातें करना पसंद करते हैं। इसलिए जानवरों की खुसूसियात का मुताला तलबा के लिए बड़ा दिलचस्प होगा और हमने इसे मज़ीद दिलचस्प, आसान और असरअंगेज़ बनाने की पूरी कोशिश की है। मुख्तलिफ तस्वीर, GIF और वीडियो क्लिप्स को शामिल किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज बहुत सारी नई मालूमात हासिल होगी। मगर एक ज़रूरी बात, हम हमेशा आपसे कहते हैं कि ये अमल एक तरफा ना हो, इसलिए आप भी अपने तजुर्बात, मुशाहिदात और पेशकश से मुतालिक अपने ख़यालात हमें ज़रूर बताएं और इसके लिए आप हमें इस एड्रेस पर ईमेल भेज सकते हैं। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। ज़मीन पर के जानदार में ज़मीन की पैदाइश, ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश और ज़मीन पर जानवरों की दुनिया में आज हम जानवरों की बाज़ खुसूसियात को समझने की कोशिश करेंगे। इस साबिक़ा मालूमात की रोशनी में आइए अब हम ज़मीन पर जानवरों की दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करें। मगर उससे पहले हम जिस ज़मीन पर रहते हैं, ये खूबसूरत ज़मीन, इस पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं।
तो अभी आपने जमीन के खूबसूरत नज़ारे देखे। यहाँ पहाड़ भी हैं और आबशार भी, नदियां भी हैं, बर्फानी वादियां भी। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत चीजें बनाई हैं जमीन पर। तो आइए इन चीजों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। हमारे इतराफ बहुत सी चीजें नजर आती हैं। आप जानते हैं कि उनमें कुछ चीजें जानदार हैं और कुछ बेजान। जानदारों में नबातात और हैवानात का शुमार होता है। आपने बहुत सारे जानवर देखे हैं अपने आसपास भी, और आप जानते हैं कि जंगलात में भी बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की नबातात भी आपने देखी हैं। फल और फूल लगते हैं इनमें, और जानदारों में हम इंसानों का भी शुमार होता है। ये तो थी जानदार चीजें जो हमारे माहौल में मौजूद हैं। अब बेजान अशिया कौन कौन सी हैं? बेजान अशिया दो किस्म की हैं। एक तो जो इंसानों की बनाई हुई हैं, इन्हें हम मसनूई अशिया कहते हैं, और एक कुदरती तौर पर जो हमें अता करदा है, कुदरती। मसनूई में बहुत सारी चीजें आप देखें, ये मोटर कार, मोबाइल फोन, किताबें, कलम और भी कई चीजें, ये सब मसनूई बेजान अशिया हैं। और कुदरती चीजों में अभी आपने देखा आबशार हैं, पहाड़ हैं, वादियां हैं, चट्टानें हैं, ये सब कुदरती अशिया हैं जो हमारे माहौल में मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे जमीन पर के जानदारों की। तमाम जानदारों में कुछ अहम ख्वास होते हैं। तो आइए हम जानदारों की इन खुसूसियात का मुताला करें। मगर मुताला करने से पहले आइए इन जानवरों को हम जरा एक बार उनके कुदरती माहौल में देख लेते हैं।
जो जानवर अभी आपने देखे, इनके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं और इनकी कुछ खुसूसियात भी हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम जानवरों की खुसूसियात की। जानवरों में ऐसे तो बहुत सारी खुसूसियात होती हैं, मगर हम 3 अहम खुसूसियात का जिक्र करेंगे। नंबर 1 अमल तनफ़ुस, नंबर 2 नक्लो हरकत और नंबर 3 अफ़ज़ाइशे नस्ल। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि यह अमल तनफ़ुस क्या है और किस तरह अंजाम पाता है। तनफ़ुस जानदारों की अहम खुसूसियत है। जितने भी जानदार हैं उनमें तनफ़ुस का अमल मुसलसल जारी रहता है। गैर जानदारों में अमल तनफ़ुस नहीं होता। जो बेजान अशिया हैं उनमें अमल तनफ़ुस नहीं होता और तनफ़ुस के लिए हर जानदार को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब इंसानों में आप देखें अमल तनफ़ुस किस तरह होता है। आप सब ये वीडियो देखते देखते खुद भी गौर कर सकते हैं कि किस तरह आप ऑक्सीजन गैस नाक के जरिए अपने जिस्म में दाखिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं अमल तनफ़ुस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो आप देखते हैं हमारे फेफड़े जो हैं, जो अमल तनफ़ुस में अहम रोल अदा करते हैं, कैसे फूल जाते हैं और जब सांस हम खारिज करते हैं तो ये फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अमल तनफ़ुस फेफड़ों की मदद से अंजाम पाता है। नाक के जरिए हम ऑक्सीजन गैस फेफड़ों के अंदर भरते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। इंसानों की तरह अगर हम जानवरों में देखें तो उनमें अमल तनफ़ुस होता है। अब चूहा देख लें आप, चूहे में भी फेफड़े होते हैं और इन फेफड़ों की मदद से ऑक्सीजन गैस लेते हैं जिस्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। चूहे के अलावा घोड़ा हो या कुत्ता हो या बैल हो, ये सारे जानवर भी और इनके अलावा भी दीगर जानवर अपने फेफड़ों की मदद से अमल तनफ़ुस अंजाम देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये घोड़े के फेफड़े हैं, तीर के निशान से बताया हमने, और यहाँ ये कुत्ते के फेफड़े जिस्म में होते हैं। यहाँ इनकी मदद से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। इन मछलियों को देखकर आपके जहन में यकीनन ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या मछलियों में भी अमल तनफ़ुस होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। मछलियां पानी में मौजूद ऑक्सीजन जज़्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती हैं, मगर ये अमल जिस तरह इंसान और दीगर जानवरों में फेफड़ों की मदद से होता है, मछलियों में इस काम के लिए गलफड़े होते हैं।
तो गलफड़ों की मदद से मछलियां अमल तनफ्फुस अंजाम देती हैं। तो खुश्की और तरी पर रहने वाले जानदार तो सांस लेते हैं। मेंढक खुश्की और तरी दोनों जगह पे रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी। तो जब जमीन पर होता है तो अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेता है, और पानी में होता है तब अपनी जिल्द की मदद से। मगर अमल तनफ्फुस मेंढक में भी अंजाम पाता है। तो तनफ्फुस जानदारों की एक अहम खुसूसियत है। नबातात का शुमार भी जानदारों में होता है। नबातात अमल तनफ्फुस अपने आज़ा के बहुत बारीक सुराखों की मदद से अंजाम देते हैं। तो अमल तनफ्फुस जानवरों की एक अहम खुसूसियत है। जानवरों में अमल तनफ्फुस मुसलसल जारी रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ देर सांस ली और उसके बाद रोके रहे। अगर थोड़ी देर आप अपनी सांस रोके रहें तो आपको घुटन महसूस होगी। इसी तरह जानवरों में भी अमल तनफ्फुस बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, और ये अमल मुसलसल जारी रहता है। और इस अमल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये था अमल तनफ्फुस जानवरों की एक बहुत अहम खुसूसियत। अब दूसरी खुसूसियत जानवरों की, नक्लो हरकत। क्या मतलब है नक्लो हरकत का? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हम इंसान एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, दौड़ भाग करते हैं। यहां तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग चल रहे हैं, एक शख्स दौड़ रहा है। आपने देखा है कि मछलियां पानी में तैरती हैं, मेंढक फुदकता है, तितली उड़ती है, परिंदे भी उड़ते हुए आपने देखे हैं। तो आदमी चलता है, मछली पानी में तैरती है, मेंढक फुदकता है, तितली उड़ती है। ये सांप देख रहे हैं आप, ये कैसे रेंग रहा है। दूसरी तरफ केचवे को भी आप रेंगता हुआ देख सकते हैं। तो तैरना, फुदकना, उड़ना, रेंगना और चलना, इन अफ़ाल को हरकत कहते हैं। तो तैरने, फुदकने, उड़ने, रेंगने, चलने के अफ़ाल हरकत कहलाते हैं। सब जानदार अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। आप खुद अपनी मिसाल ले लीजिए। हम जरूरत के तहत एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने काम अंजाम देते हैं। अगर घर में भी आप हैं तो घर में भी आप अपनी मर्जी के तहत एक जगह से दूसरी जगह कभी उठकर बैठते हैं, कभी लेटते हैं। कोई चीज लानी हो तो बावर्ची खाने तक जाकर वो चीज ले आते हैं। इंसानों की तरह दीगर जानदार भी नक्लो हरकत करते हैं, अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। ये देखें जरा इन जानवरों को,
यहाँ घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। हाथी अपनी सूंड से पानी पीता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तेज रफ्तार जानवर चीता कितनी तेजी से दौड़ रहा है। कंगारू को देख रहे हैं आप यहाँ पर दौड़ते हुए। और ये शेर आराम से चलते हुए। तो सब जानवर अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। इस मोर को देखें आप, जब इसका जी चाहा अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देता है। तो जानवरों में नक्ल हरकत की एक अहम वजह है ग़िज़ा का हुसूल। जानवर ग़िज़ा हासिल करने के लिए या दीगर वजूहात से नक्ल हरकत करते हैं। वो दीगर वजूहात क्या हो सकती हैं? कभी खुद को दुश्मन से बचाने के लिए, कभी मौसम के असरात से खुद को महफूज रखने के लिए, जिस तरह ये परिंदे एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जानवर अपनी मर्जी से हरकत करते हैं। और अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। और अब बात करते हैं तीसरी और एक अहम खुसूसियत की, वो है अफज़ाइशे नस्ल। जानदारों में अफज़ाइशे नस्ल को समझने से पहले नबातात की इन मिसालों को समझ लेते हैं। मुख्तलिफ किस्म के नबातात आपने अपने आसपास देखे होंगे। ये देखें आम का दरख्त, और इसमें क्या लगे हुए हैं? ये आम के दरख्त से तो हमें आम ही मिलेंगे। और सेब सेब के दरख्त से मिलते हैं। केले के दरख्त से हम केले हासिल कर सकते हैं। फलों के अलावा फूलों पर भी यही मिसाल सादिक आती है। गुलाब के पौधे से गुलाब के फूल, और गेंदे के सूखे फूल के बीज से गेंदे के कई पौधे उगाए जा सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आम के पेड़ से हमें सेब मिले, केले के पेड़ से हमें जामुन मिले। ऐसा कभी होता है भला? बिल्कुल नहीं। गुलाब के पौधे से गुलाब, गेंदे के पौधे से हमें गेंदे के फूल ही मिलते हैं। तो जानदार अपने जैसा दूसरा जानदार पैदा करते हैं। इस अमल को तौलीद या अफज़ाइशे नस्ल कहते हैं। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर ये भी चिड़िया की तरह उड़ने लगेंगे। दूसरी तस्वीर में आप देखें बिल्ली का बच्चा कैसे मजे से सो रहा है। यहाँ कुत्ते के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये बतख के बच्चे पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अभी छोटे हैं मगर बड़े होकर बिल्कुल बतख की तरह दिखेंगे। तो कुत्ते हो, भेड़ हो, घोड़ा हो या हो बंदर, ये सब जानवर अपने जैसा दूसरा जानवर पैदा करते हैं। क्या कभी आपने देखा है या सुना है कि तमाम हैवानात खत्म हो गए?
नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जानवर अपने ही जैसा दूसरा जानवर पैदा करते हैं और इस अमल को तौलीद या अफजाइशे नस्ल कहते हैं। इंसान के भी छोटे बच्चे बड़े होकर वो भी वालिदैन की तरह काम करते हैं, और आप देखें शक्लें भी मिलती हैं। तो याद रखिए, जानदार अपने जैसा दूसरा जानदार पैदा करते हैं। इस अमल को तौलीद या अफजाइशे नस्ल कहते हैं। अच्छा, अब ये जो अपने ही जैसा दूसरा जानदार पैदा करने का अमल है, उसमें बाज जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहां बिल्ली और उसका बच्चा, यहाँ हाथी अपने बच्चे के साथ आपको दिखाई देगा मस्ती करते हुए, उसे आगे धकेल रहा है। यहाँ पांडा को देख सकते हैं। सिर्फ इंसानों के बच्चे जिद नहीं करते, यहाँ देख रहे हैं आप कि कैसे पांडा का ये छोटा बच्चा अपनी जगह से हिलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये बिल्ली के बहुत सारे बच्चे। तो बाज जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। तो कुत्ता हो या बिल्ली, घोड़ा हो, ऊंट हो, गधा हो, गाय हो, भेड़ हो, बकरी हो, बंदर हो, जिराफ हो, शेर हो या हाथी, ये ऐसे जानवर हैं जो अपने जैसे छोटे बच्चे पैदा करते हैं। तो जानवरों की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले बाज जानवर अपने जैसे छोटे बच्चे पैदा करते हैं, और बाज जानवर अंडे देते हैं, फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। अब ये कौन कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं? मेंढक आपने देखा, सांप है, कछुआ है, ये अंडे देते हैं और फिर उन अंडों से बच्चे पैदा होते हैं। मुर्गी, चिड़िया, कौवा, कोयल, ये सब पहले अंडे देते हैं। और ये देखें, अंडे सेना इन्हें कहते हैं। इस तरह मुर्गी बैठती है अंडों पर और कुछ दिनों बाद उसमें से ये चूजे बाहर आ रहे हैं। तो अंडे सहने पर उनमें से बच्चे निकलते हैं। ये देखें, कछुए के अंडे से छोटा सा कछुआ बाहर निकल रहा है और ये सांप के अंडे में से सांप का बच्चा बाहर आ रहा है। तो ये था तौलीद या अफजाइशे नस्ल जिसे हम कहते हैं।
इसमें जानवर अपने ही जैसे छोटे जानवर, छोटे बच्चे पैदा करते हैं। तो आइए आज का सेशन मुकम्मल करने से पहले जो कुछ हमने अब तक पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। अब आप अच्छी तरह जान गए हैं कि हमारे माहौल में जो चीजें हैं उनमें से कुछ हैं जानदार और कुछ बेजान। जानदारों में जानवर और नबातात का शुमार होता है। बहुत सारे जानवर आप अपने आसपास देखते हैं। आज भी आपने बहुत सारे जानवर देखे। इनमें कुछ जंगली जानवर होते हैं जो जंगलात में रहते हैं, पालतू जानवर हैं जो हमारे लिए बड़े कारआमद साबित होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की नबातात पाई जाती है जिन पे फल और फूल लगते हैं। और हम इंसान। बेजान अशिया में दो किस्म की अशिया शामिल हैं। एक मसनूई यानी आर्टिफिशियल, इंसानों की बनाई हुई, और दूसरी कुदरती, जो कुदरती तौर पर माहौल में मौजूद हैं। तो मसनूई चीजों में जो चीजें इंसान की बनाई हुई हैं, जो फैक्ट्री में, कारखाने में तैयार होती हैं, मोटर कार हो, मोबाइल हो, घड़ियां हो, किताबें हों और हमारी रोजमर्रा की बहुत सारी अशिया, ये सब मसनूई अशिया में शुमार होती हैं। और कुदरती अशिया में पहाड़, आबशार, नदियां, वादियां, मैदान, तो ये है हमारा माहौल। फिर हमने जानवरों की खुसूसियात देखी, याद है आपको? जानवरों की खुसूसियात कौन कौन सी हैं? अमल तनफ़ुस, नक्ल हरकत, अफ़ज़ाइश नस्ल। जानवरों में तनफ़ुस का अमल मुसलसल जारी रहता है। जानवर ग़िज़ा हासिल करने के लिए या दीगर वजूहात से नक्लो हरकत करते हैं। बाज़ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, बाज़ जानवर अंडे देते हैं जिनसे बच्चे पैदा होते हैं। तो ये हैं जानवरों की खुसूसियात। बच्चों को तो जानवर बहुत प्यारे लगते हैं। हमें क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए जानवरों से और उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए। और अब है एक्टिविटी टाइम। एक बहुत अच्छी सरगर्मी आपकी दरसी किताब में दी हुई है, और वो क्या है? अपने आसपास नजर आने वाले जानवरों की फहरिस्त बनाइए। ये तो बहुत आसान है। और साथ साथ उनकी खुसूसियात भी लिखिए। तो इतना कर सकेंगे आप? ओके, वेरी गुड। और अगर आप चाहें तो अपना ये काम आप हमें नीचे लिखे हुए एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में जरूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।